ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर अमृत वेला ज्वालामुखी योग लाइव करते हैं, तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, निमंत्रण है। सभी जुड़िएगा ज़रूर, जहाँ पे हम कम से कम कमेंट्री में बिना किसी म्यूज़िक का यूज़ किए पावरफुल योग करते हैं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस सेवा को हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुँचा सके। ओम शांति। आज है 5 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। तो पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य, इसका सिंपल मतलब है जो भी हिसाब किताब आते हैं उसका मुझ आत्मा पर कोई प्रभाव न पड़े। जो भी परिस्थितियों में मैं आत्मा अभी हूँ उस परिस्थितियों का मुझ आत्मा पर प्रभाव न पड़े, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, विकल्प चलेंगे, जो कि फिर से दुर्गति का कारण बनेगा। और जो हम मनसा सेवा, सकाश सेवा करते हैं उसका प्रभाव नहीं निकलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। आत्मा यह समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीव आत्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर टेम्पररी जीव आत्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। तो यहाँ पे बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? जीव आत्मा का मीनिंग हम सबको पता है। कोर्स का वो चित्र दिमाग के बुद्धि के सामने लेके आइए, जिसमें एक हड्डी मांस का पुतला होता है, फिर उसके सामने प्लस साइन करके एक आत्मा का सिर्फ बिंदु का चित्र, फिर उसको इक्वल टू कह के एक मनुष्य का चित्र बनाते हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा माना हड्डी मांस के पुतले में जब आत्मा विराजमान होके उसको एक जीवन देती है तो जीव आत्मा। तो बाबा बोल रहे हैं हम स्थायी जीवात्मा हैं। स्थायी जीवात्मा माना जन्म मरण के चक्र में आते हैं, एक शरीर लेते हैं, 50, 60, 100 साल जीते हैं। जितना जीते हैं उतना समय उसी शरीर में रहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़े समय मैंने शरीर छोड़ा फिर लिया, मतलब उसी जन्म में उसी शरीर के साथ। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं टेम्पररी जीवात्मा हूँ। टेम्पररी जीवात्मा माना है तो ब्रह्मा बाबा का तन, लेकिन शिव बाबा आते हैं, प्रवेश करते हैं, मुरली सुनाते हैं। टेम्पररी जीवात्मा फिर वहाँ से निकल जाते हैं परम धाम, फिर दूसरे दिन आते हैं, प्रवेश करते हैं, मुरली सुनाते हैं। तो जब मुरली सुनाने का बाबा को वो पार्ट है जहाँ पे शिव बाबा को ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो उतना वो जो समय है तब बाबा टेम्पररी जीवात्मा है, माना मनुष्य तन में आए हैं ना, चेतना के साथ हम हमारे साथ बात कर रहे हैं।
तो बाबा में और हमारे में डिफरेंस क्या है? बाबा सिर्फ अवतरित होते हैं, थोड़े समय के लिए मुरली सुनाते फिर चले जाते, फिर आते हैं मुरली सुनाते चले जाते। हमारा वैसा नहीं है ना। हमने जब से जन्म लिया है इसी शरीर में है, जब तक कर्म करके इस जन्म का हिसाब किताब चुकता नहीं होता तब तक मैं इसी शरीर में रहूँगी। ऐसे बाबा की तरह ऐसा नहीं है कि मैं परम धाम जाके फिर इस शरीर में आऊँगी, फिर परम धाम जाऊँगी इस शरीर में आऊँगी। तो ये मेन डिफरेंस है निराकार परमात्मा में और हम आत्माओं में। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। तो बाबा की महिमा लिखना ही लिखना है, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है। क्या बंधन है? सुनना। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूँगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊँगा। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है, तब बाकी के खंड कहाँ होंगे? ये अमेरिका वगैरह पानी के नीचे। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो चेक करना सच में हम मदद कर रहे हैं क्या? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, यथार्थ। अगर चारों सब्जेक्ट में यथार्थ है तो आप बाबा के मददगार हैं। अगर ज्ञान भी सुन रहे, योग भी चेक कर रहे, सब कर रहे, लेकिन उल्टी चलन चल रहे हैं। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? स्वभाव संस्कार के परिवर्तन से। तो अगर हम उल्टी चलन ही चल रहे, उल्टी चाल ही चल रहे हैं, तो इस बात को ठीक से नोट करना, आप बाबा का मददगार नहीं बन रहे हैं। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुरानी से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतोप्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतोप्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने मुरली सुना, सब किया और बन गई देवता, नहीं। इसके लिए बाबा क्या बोल रहे हैं? इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। तो सिर्फ बाबा को याद करना इतना काफ़ी नहीं है, आत्मा समझ के बाबा को याद करना। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। तो अशरीरी स्थिति का इतना महत्व क्यों है? जब तक हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं करते, ब्रिकुटी में बार बार आत्मा को नहीं देखते, वो प्रैक्टिस चाहिए। हमारे आदि रत्नों ने 14 साल तक वही प्रैक्टिस की थी, अपनी ब्रिकुटी में आत्मा को विजुअलाइज करना, सामने की ब्रिकुटी में आत्मा को देखना। इस प्रैक्टिस से हमारे सातों गुण जागृत अवस्था में आते हैं, इमर्ज रूप में आते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? बाबा के साथ पावरफुल योग लग के बाबा की शक्तियाँ तुरंत हम में भरती है। और दूसरी चीज़, ये जो बाबा ज्ञान हमें सुनाते हैं, ज्ञान पे चलने के लिए बोलते हैं, उस ज्ञान पे हम ऑटोमेटिकली चलना शुरू करते हैं। फिर हमें कोई धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली चलते हैं। ज्ञान की समझ आती है, ज्ञान की गहराई में जाते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं अशरीरी स्थिति से। उनको दुनिया नहीं जानती, सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो यह फैमिली हो गई,
यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं। पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दाव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो, तो भी ये जो कहानी बाबा ने सुनाई है, जो लोग सुनाते हैं पांडव गल मरते हैं पहाड़ पे जाके, इसका हमारे राज्यों से क्या कनेक्शन है, हमसे क्या कनेक्शन है, उस पर चिंतन करना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ध्यान से सुनना, सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। माना सतयुग के आदि से जो 9,16,108 है, उसमें कौन आएंगे जो सूर्यवंशी पद पाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, निरंतर पुरुषार्थी, वही सतयुग के आदि में आएगा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है, तुम तो पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है, तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर है, उनको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ। सदा गोरा रहता हूँ माना बाबा में कभी भी इम्प्योरिटी नहीं आती।
प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ रावण राज्य में। यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था। अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। प्रवेश करते हैं। बाबा हमेशा बोलते कि प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं। बाबा ये नहीं बोलते कि मैं जन्म लेता हूँ। वह तो मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भगत। सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पड़ती है। यह कोई समझाते नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मनाभव मध्याजी भव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। तो विष्णु की विजय माला माना कौन? वो आत्माएं जो ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेट है, वही बाबा की गले का हार और फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। तो विष्णु की माला, विष्णु के गले का माला बनने आए हैं माना खुद का स्व परिवर्तन। इसके ऊपर चिंतन करना। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की माला बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो जितना जितना मैं आत्मा स्व के उन्नति के लिए पुरुषार्थ करूँगी, उसके वाइब्रेशंस द्वारा अन्य आत्माओं को भी उसका बल मिलता है। तो चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम। फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, शाप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है। तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा,
सुनना, जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकेंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया। सुनो, सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकेंड हैंड कहेंगे। तो जो लोग हमेशा मैंपन में ही होते हैं, खुद को मोल्ड नहीं करते, ज्ञान को धारण नहीं करते, बाबा के साथ यथार्थ योग लगा के खुद को शुद्ध नहीं बनाते, जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं करते, लिख लेना त्रेता युग में ही आएंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तो प्रजा बनाने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। राजा बनने का जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रजा बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तो अगर बुद्धि योग भटकता है तो उसके लिए बाबा ने नटशेल में बस इतनी ही बातें बताई है। आत्मा निश्चय करके बाप को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलो। तो पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों से यथार्थ योग। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव हो जाता है। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतना कशिश होगी। कि हम चुंबक से मिले। गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भागकर आए बैठ जाना है। तो ये टास्क ही दिया है गृहस्थी वालों के लिए कि घर में रहकर ही आपको कमल फूल समान बनकर दिखाना है। तो ब्रह्मचर्य तो फर्स्ट स्टेप है, उसको तो फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहा उतना काफ़ी नहीं है। अगर आप घर में रहकर जो दुनिया इम्पॉसिबल समझती है इस ज्ञान पर चलना या फिर अच्छे श्रेष्ठ कर्म करना लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, तो अगर आप घर में रहकर ही संबंध संपर्क में आते हुए इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा कर रहे हो तो आप गृहस्थ व्यवहार में रह के भी कमल फूल समान बन रहे हो। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। उसकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा यहाँ जो बता रहे हैं रावण भगवान से तीखा है, इसी का मतलब क्या है? जो हमें बाबा बताते हैं बार बार कि आप जितना आगे जाएंगे इस ज्ञान योग में उतने तूफान ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं।
शास्त्रों में भी लिख दिया है। श्री कृष्ण को 16,108 पट्टरानियाँ थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार विकार बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो जो वर्षा लेने वाले नहीं होंगे, सतयुग में नहीं आएंगे, तो फिर वो वही क्वेश्चन करेंगे विकार में जाने बगैर बच्चे कैसे होंगे। और जिसका योग बल स्ट्रांग होगा उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं, बस बाबा ने कहा और मैंने सुना। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं। बैठे तो यहाँ ही है। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु जैसे तुमको वैराग्य है। यह छी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो ये अगर भगवान कह रहा है ये कब्रिस्तान बननी है तो बनेगी ज़रूर। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। तो सब पूरा हम इतना ज्ञान सुनते हैं, अव्यक्त मूल्य सुनते हैं, सब सुनते हैं। फिर बाबा कहते हैं लास्ट में आत्मा समझकर बाप को याद करो, मन मना भव। कितनों की तो चिट्ठियाँ आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही यह आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है। सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्होंने आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को
शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ। नए जीवन का दान दो। अपने खुशनसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उन्हें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। सभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।